हिंदुस्तान में मानसून की दस्तक के साथ ही तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं। नदियां उफान पर हैं, सड़कें सैलाब बनी हुई हैं, कई जगह मंदिर, मकान, दुकान सब सैलाब में डूबे हुए हैं। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक, दिल्ली से लेकर यूपी तक आफत बरस रही है। पहाड़ी इलाकों में बादल फाड़ बारिश हो रही है। देखिए बाढ़ बारिश पर ऑल इंडिया ये रिपोर्ट। कुदरत का ऐसा कहर और ऐसा खौफनाक मंजर। आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि मंदिर, मकान, दुकान, सामान से लेकर खेत खलिहान सब पानी के आगोश में समा चुके हैं। हिंदुस्तान में उत्तर से लेकर दक्षिण तक हाहाकार मचा है। लहरों के तांडव की इस गूंज को सुनिए। तस्वीरें पुणे के मुल्शी तालुके की, जहां मूसलाधार बारिश ने घोटावड़े के प्राचीन वरदायनी मंदिर को पूरी तरह पानी में डुबो दिया। मंदिर के ठीक बीचों बीच तेज लहरें और धारा बह रही, चारों तरफ पानी ही पानी है। भक्तों की आस्था उफान मारती लहरों की जद में है। पूरे पुणे में नदियां उफान पर है। इस मंदिर के अलावा कई मंदिर पानी के आगोश में डूबे हुए। इस वक्त हम पुणे के आनंदी में मौजूद हैं और आनंदी में अगर आप देखेंगे तो ये मावली मंदिर है। काफी प्रसिद्ध मंदिर है क्योंकि यहीं से जो लोग पालकी है वो लेकर आते हैं और उसके बाद यहाँ से दूसरी तरफ जाते हैं। लेकिन ये सामने का जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं ये दरअसल एक ब्रिज है और इसी ब्रिज में ये मेन ब्रिज है जहां से लोग क्रॉस करके मंदिर की तरफ जाते हैं। लेकिन ये पूरा ब्रिज आपको यहाँ पानी से लबालब नजर आएगा। ब्रिज का जो बैरिकेड है उसको तोड़ते हुए जो इंद्राणी की पानी है वो देखिए किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। वेग कितना ज्यादा है आप इस पानी का देख सकते हैं और लगातार जो पूरा इलाका है, जो पूरा मंदिर का परिसर है वो इस पानी के अंदर अभी समाया हुआ नजर आएगा। अब मुंबई के अंधेरी इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। इस बार भी मानसून में मुंबई पानी पानी हो चुका है। सड़कें सैलाब बन गई, गाड़ियां पानी में आधा डूबी दिखाई दे रही। बारिश का पानी तेजी से सड़कों पर बह रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक पूरी तरह ठप पड़ चुका है। दुकानें, बस स्टॉप और निचली मंजिलों में पानी घुस चुका है। मुंबईकर इस बारिश के कहर से परेशान है। अंधेरी की बिजी सड़कें अब पानी के विशाल तालाब में तब्दील हो गई और इस वजह से ड्रेनेज सिस्टम की नाकामी एक बार फिर सामने आ चुकी है। मुंबई, पुणे और लोनावला समेत कई इलाकों में आसमान फटने जैसी बारिश हो रही। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं और इस वजह से लोनावला की फेमस हुडा कॉलोनी पानी पानी हो गई। घरों में कई फीट तक पानी घुस चुका है। फ्रिज, टीवी और जरूरी सामान सब लहरों की भेंट चढ़ चुके हैं। लोग मजबूरन दूसरी और तीसरी मंजिल पर शरण ले रहे हैं। ऐसे जो स्थिति है वो आपको हम दिखा रहे हैं और सोचिए कि घुटने के ऊपर तक जो पानी है वो यहाँ पर आ गया है और नीचे का जो मंजिल यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरे तरीके से पानी में भरा हुआ है, जलमग्न है और यही कारण है कि लोगों को जो खासा परेशानी है वो इससे हो रही है। ये तमाम वो घर हैं और इस वक्त जब हम रिपोर्ट करके आपको दिखा रहे हैं तब भी यहाँ पर जोरदार बारिश हो रही है और एक बार तस्वीरों में भी आपको हम दिखाएंगे कि क्या हालात हैं और किस तरीके से कुछ लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे तीसरे मंजिल के ऊपर जाकर अपने आप को जो है वो रखे। देखिए यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये दूसरे मंजिल पे यहाँ पर अपना जो ठिकाना है वो बनाकर रखे हुए क्योंकि यहाँ पर जो हालात हैं वो बिल्कुल भी अभी सामान्य नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हालात ऐसे हैं जैसे बादल फट पड़ा है। जिले का कर्जत तालुका तो टापू में बदल चुका है। खबर है कि मोगराज ग्राम के पास 30 से 35 साल पुराना बांध टूट गया। इससे भारी मात्रा में पानी का तेज बहाव शुरू हो गया। मुख्य सड़क पानी में डूब जाने से मोगराज, राजपेट, जाबुरुंग समेत करीब 15 गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह कट चुका है। वहीं धान के खेतों में पानी घुसने से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोग बाढ़ बारिश के साथ साथ मगरमच्छ की वजह से भी खौफ के साए में। तस्वीरें जिले के कुंभरवाड़ा इलाके की हैं, जहां सड़क पर मगरमच्छ को देखकर स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। पानी के साथ नदी नालों से बाहर निकले ये खतरनाक जीव आम लोगों के बीच घूम रहे थे, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई।
महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी उफान पर नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिससे पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ का पानी सड़कों पर सैलाब बन चुका है और कई रिहायशी इलाकों में घरों के ग्राउंड फ्लोर पानी में डूबे हैं। इमारतें, दुकानें और गलियां पानी से लबालब हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। महाराष्ट्र की काशी कहे जाने वाले नासिक में गोदावरी नदी सीमाएं लांघ रही, पवित्र रामकुंड पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। पूरा का पूरा जो रामकुंड है, जिसमें 50 से भी ज्यादा छोटे बड़े मंदिर हैं, जिसमें बजरंग बली से लेकर महादेव से लेकर माँ दुर्गा से लेकर हर देवी देवता के यहाँ पर आपको मंदिर मिल जाएंगे, वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। और जो आइकॉनिक मंदिर का जो माना जाता है यहाँ पर मारुति भगवान बजरंग बली की वो मूर्ति जो इस रामकुंड की सबसे बड़ी शोभा मानी जाती है, वो देखिए अगर आप उनके शीश तक वाटर का जो लेवल है, पानी का जो लेवल है गोदावरी का, वो पहुंच चुका है। जो हाल महाराष्ट्र का है वैसी तबाही गुजरात में मची है। सूरत में लगातार बारिश ने कई इलाकों को पानी में डुबो दिया। हालात इतने गंभीर हैं कि जेसीबी के सहारे लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। हम यहाँ पर अपने आधे पैर यहाँ पर डूबे हुए हैं और यहाँ पर आप आगे देख सकते हो। अगर हम आगे जाए तो आगे तो पूरा 1 से 2 इंसान डूब जाए इतना पानी है। 6-6, 10-10 फुट तक आगे पानी भरा हुआ है। और आप मेरे पीछे थोड़ा सा देखिए, वहां पर कैमरामैन वहां पर दिखाइए, वो देखिए वो लोग तैर कर एक बच्चों को वहां से निकल कर आ रहे हैं। वहां पर जो बच्चे डूबे थे और जो फंसे थे उन लोगों को यहाँ पर वो ट्यूब के जरिए उन लोगों को बचाकर यहाँ पर लाया जा रहा है। गुजरात में नर्मदाबाद में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऊपरी इलाकों में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से सरदार सरोवर नर्मदाबाद में पानी का जलस्तर बढ़ चुका है। बांध के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा और मंडराने लगा है। गुजरात के नवसारी की ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। पूरा शहर बाढ़ के पानी में डूबा है। शहर के दशहरा टेकरी, स्टेशन रोड, शांता देवी रोड, विरावल सहित सभी इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। वडोदरा में शहर के पौष इलाके में बाढ़ के पानी के साथ मगरमच्छ सड़क पर आ गया। 9 फीट लंबा विशाल मगरमच्छ दिखने से इलाके में दहशत फैल गई। मध्य प्रदेश में भी मानसून ने कहर बरपाया है। उज्जैन में भारी बारिश ने पवित्र नगरी को जलमग्न कर दिया। लगातार बारिश की वजह से शिप्रा नदी उफान पर है, जिससे आसपास के कई इलाके जलमग्न हो गए। नदी किनारे के रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर में भी कल से लगातार बारिश हो रही है। गुरुग्राम में पहली बारिश ने प्रशासन के दामों की पोल खोल दी। तस्वीरें नरसिंहपुर इलाके के NH 48 की, जहां मानसून की पहली भारी बारिश की वजह से सड़क धंस गई, जिसकी वजह से जयपुर हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया। क्या है अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस के दोषी आतंकियों पर जमीयत उलमाए चीफ मौलाना अरशद मदनी मेहरबान है। गुजरात हाईकोर्ट ने कल 38 आतंकियों की मौत की सजा को बरकरार रखा। अब मौलाना मदनी